महोदय, मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक कृषि विभाग, कृषि विपणन विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत कुल 16 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पर सार्थक चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि सभी के जवाब शीघ्र सदस्यों को भिजवा दिए जाएंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी खोलने, बाड़मेर में जीरा मंडी के व्यापार आरंभ करने, कृषि कार्य करते समय आकस्मिक मृत्यु पर किसानों को सहायता राशि देने, मंडी प्रांगणों में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने, मंडी समितियों हेतु भूमि आवंटन करवाने, मिनी फूड पार्क की स्थापना करने, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को प्रभावी ढंग से व्यापक स्तर पर लागू करने एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने, कृषक कल्याण कोष की राशि से कृषि जिन्सों की खरीद करने एवं राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत कार्य करने से संबंधित विषयों पर आज अपने विचार रखे और अपने अमूल्य सुझाव सदन के सामने रखे। मैं उन सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उन पर गौर करके किसानों के हित में जो निर्णय लिए जा सकेंगे, विभाग उन पर अमल करेगा। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी तो टोटल राज्य सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में स्वतंत्र कृषि उपज मंडियों की संख्या 144 से बढ़ाकर हमने 165 करी। 21 मंडियां हमने पिछले 4 वर्ष में विधिवत रूप से गठन करके उनको चालू कर दिया। नई मंडी समितियों के गठन हेतु गौण मंडियों के स्वतंत्र मंडियों में क्रमोन्नयन या नवीन गौण मंडियों की स्थापना के क्रम में इनकी उपादेयता, औचित्य व आवश्यकता के आधार पर विस्तृत आकलन एवं विश्लेषण उपरांत बजट घोषणाओं के अनुसार मंडियों की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार राज्य में कृषि उपजों के विपणन हेतु निकटस्थ मंडी प्रांगणों की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है। कृषि उपजों के क्रय विक्रय को सुचारू रूप से नियमित करने तथा मंडी प्रांगणों में विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता एवं संचालन हेतु वर्तमान में राज्य में 165 कृषि उपज मंडी समितियां एवं 317 गौण मंडियां कार्यरत हैं। कृषि उपज मंडी प्रांगणों में कृषकों द्वारा लाई गई कृषि उपजों का खुली बिक्री पद्धति के से क्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा से मूल्य निर्धारण करने एवं कृषक की सहमति उपरांत विक्रय कर सही तोल व शीघ्र भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है। सभापति महोदय, सरसों उत्पादन में राज्य का अहम योगदान है। जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, सरसों के मूल्य का निर्धारण उसके तेल प्रतिशत की मात्रा के आधार पर तय होता है। अतः किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने जाने की दृष्टि से सरसों उत्पादन के क्षेत्र में 136 मंडियों में ऑल टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है। सभापति महोदय, मंडी प्रांगणों में कृषि उपजों के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत कवर्ड प्लेटफॉर्म, आंतरिक सड़कें, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, त्रिपाल, कृषक विश्राम, किसान भवन, बैंक भवन, जलपान व्यवस्था इत्यादि आदि समितियों की आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मंडी प्रांगणों में 605.64 करोड़ रुपए के आधारभूत सुविधाओं के कार्य करवाए गए हैं। मंडी प्रांगणों में कृषकों, व्यापारियों को दुकानों, गोदामों, फुटकर दुकानों के रिक्त भूखंडों का आवंटन किया जाकर कृषि जिन्सों के व्यवसाय में उपरोक्त वृद्धि हेतु कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2023-24 में कृषि आदानों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की मंडियों में सहकारी समितियों को निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। मंडी प्रांगणों में सहकारी संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराए जाने से किसानों को एक ही परिसर में कृषि उपज के विक्रय करने, आदानों के क्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मंडी क्षेत्र में संपूर्ण सड़कों का निर्माण। सभापति महोदय, पिछले 4 वर्ष में समिति मंडी क्षेत्र में 360 किलोमीटर लंबाई की संपूर्ण सड़कों 224.6 करोड़ रुपए की राशि से स्वीकृत गई हैं। जैसा सभापति महोदय जो माननीय सदस्य बता रहे थे कि कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात नीति के तहत ज़्यादा वाले सदस्य बता रहे थे कि इसमें कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इस नीति के तहत हमारी सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 2 करोड़ तक की जो कोई किसान
यूनिट लगाता है उसको 1 करोड़ तक की 50% सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत प्रदेश के अंदर अब तक 1011 यूनिटों की स्थापना की गई है, जिसमें 335 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। करीब 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और करीब 1 लाख लोगों को परोक्ष अपरोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुआ है। अभी हाल ही के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सब्सिडी को बढ़ाकर व्यापारियों के लिए 50% और किसानों के लिए 75% कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, बजट 2020-21-22 के अंदर प्रदेश के 10 जिलों में मिनी फूड पार्कों की घोषणा की गई थी। माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया था कि इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि फिर अगली बार 22-23 में 12 फूड पार्कों की घोषणा की गई थी और हाल ही इस बजट में 14 फूड पार्क घोषणा की गई थी। 21-22 और 22-23 में जो फूड पार्कों की घोषणा की गई थी उनमें करीब जो 22 फूड पार्क थे उन सभी के लिए भूमि का आवंटन हो गया है और उन पर तारबंदी का लेवलिंग का कार्य चालू है। इसलिए जो सदस्य कह रहे थे इन पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर हमने काम किया है और भी वर्तमान में जो फूड पार्क घोषित किए गए 14 उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, हम कृषि मंडी के द्वारा कुछ सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, जैसे राजीव गांधी कृषि सहायता योजना विभाग द्वारा सामाजिक सरोकार के संबंधित कई योजनाएं लागू की हुई हैं। कृषकों, खेती मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते समय हुई दुर्घटनाओं एवं मंडी प्रांगण में कार्यरत मजदूरों द्वारा कृषि विपणन का कार्य करते समय हुई दुर्घटनाओं में सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग द्वारा राजीव गांधी कृषक सहायता योजना प्रारंभ की हुई है। योजना में वर्णित परिस्थितियों के अनुसार मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में योजना अंतर्गत 10,817 लाभार्थियों को 160.74 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। किसान कल्याण योजना जो मंडियों में संचालित है, मंडी प्रांगण में कृषि जिन्सों लेकर आने वाले किसानों एवं मंडी प्रांगण में कार्य करने वाले मजदूरों को अनुदानित दर पर खाना उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से विभाग द्वारा किसान कल्याण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 रुपये में कृषकों एवं मजदूरों को भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत निर्धारित भोजन की थाली पर होने वाला व्यय की शेष राशि मंडी समिति द्वारा वहन की जाती है। गत 4 वर्षों में 1.32 करोड़ कृषकों मजदूरों योजना अंतर्गत भोजन की थाली उपलब्ध कराएगी, जिस पर 32.9 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। आया नहीं, एक सवाल उठाए, सबका उत्तर आ रहा है। आपने इनका उत्तर तो दिया ही नहीं। विभाग द्वारा मंडी प्रांगण में कार्यरत हमालों पल्लेदारों हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना लागू की हुई है। इस योजना के अंतर्गत मंडी प्रांगण में कार्य करने वाले अनुज्ञाधारी हमालों पल्लेदारों को चिकित्सा, प्रसूति, गंभीर बीमारियों, बच्चों की शादी, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति इत्यादि विषयों में सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस योजना अंतर्गत 3639 हमालों पल्लेदारों को 12.45 करोड़ रुपए की सहायता राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा किसानों, मजदूरों, आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं दैनिक जीवन में उत्पन्न विषम परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के प्रकरणों में संकट में साथी के रूप में आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हाँ, जैसा आप पढ़ रहे थे माननीय सभापति महोदय, राजस्थान देश में सबसे अधिक पोषक अनाजों का उत्पादन करता है, मिलेट्स। जहाँ बता रहे थे राठौड़ साहब, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, जिसके तहत माननीय सभापति महोदय अभी हमने एक बहुत बड़ी मिलेट्स का आयोजन किया दौसा में, जयपुर में। आज और कल 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका शुभारंभ किया था। उस मिलेट्स के अंदर पूरे देश के जो विषय विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, अपने काजरी के लोग हैं, व्यापारी हैं, फूड जो फूड के
जो खाने के वस्तुएं बनाते हैं, करीब 1200 लोग थे और उसका कल शुभारंभ हुआ था और कल दिन भर वो सेमिनार चली थी कॉन्क्लेव, और आज भी उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा फायदा हमारे प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि जो जितने भी अपने ये 36 जो फूड पार्क डिक्लेयर हुए हैं प्रदेश के अंदर, इनको भी अति हम शीघ्र चालू करेंगे। और जो बाजरा जैसा आप बता रहे थे, वो जालौर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि साहब बाजरा पर कोई काम नहीं हुआ। बाजरा का भाव 1200-1300 था, बिल्कुल सही बात है। और जब से हमने इन पे काम करना चालू किया है मिलेट्स पे, तब से आज बाजरा 2200 के आसपास बिक रहा है बाजार के अंदर। और जैसे ये चालू हो जाएंगे सारे फूड पार्क, तो मैं आप गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, हमने आप वहाँ एक बार जाके उस सेमिनार को देख के आओ तो बाजरा राजस्थान में 4-5 हज़ार बिकेगा। आपकी जो MSP रेट है उससे भी आगे बढ़ जाएगा। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपके 4 वर्षों में विभाग से संबंधित कृषकों एवं जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई तथा विभाग द्वारा उन पर घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में हम और मजबूती के साथ में काम करेंगे। धन्यवाद। लाल सिंह जी कटारिया।